अच्छा। बलि चढ़ा रखा है। जो साहिल के पिताजी हैं पवन, उसका साला है राजन, उसका नाना है राजकुमार, वो तांत्रिक आदमी है। इस लड़के को इन्होंने मिलकर बलि चढ़ाया हुआ है। जिस 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 आदमी के यानी बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों हड्डियां दिख रही हैं कटी हुई, एक पैर नहीं है और गुप्त अंग काटे हुए हैं, और क्या नाम है, बाल नहीं है। वहां से दारू की बोतल मिली, शराब की वो क्या था, वो गिलास मिले, चप्पल मिली और बाल मिले। से गायब होता है, जिसका 2 तारीख को फिर मुकदमा दर्ज होता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उससे 14 साल के बच्चे की बलि दे दी गई है। आपको बता दें कि मुंह तेजाब से जलाया जाता है, सिर के बाल जो है काटे जाते हैं, एक हाथ काटा जाता है, दोनों हाथ काटे जाते हैं, एक पैर काटा जाता है और उसका शव यहीं से जो है 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है एक खेत में मिलता है। और उनके बता दें कि आरोप जो है इस बच्चे पे लगाए जाते हैं, जो कि उस समय 18 साल का था। एक बच्चा और था जो कि 14 साल का था। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये जेल में लगभग 1 साल 7 महीने रहने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से इनको जमानत मिली है। पूरा मामला था, कैसे इन पर जो है आरोप लगाए गए, क्या कुछ जो है पूरा मामला था, वो इनसे जानेंगे। उस समय क्या हुआ था, आपकी क्या बातचीत थी उससे, ये बताइए। जी मैं काम पे था जी उस दिन। पहले गांव आए जी, गांव में जी ताई कह दी जी, ताई की सेवा सुबह करी जी, सेवा करके जी फिर जी मैं अपने चाचर कहता जी, चाचर का बेड सरकाया जी, फिर दूसरी चाचर कहता जी, फिर गांव में रहा जी, मेरे जी पुलिस वालों ने मारपीट करके जी झूठियां बढ़ाई गई जी। क्या मारपीट करी थी, क्या बात हुई थी उस समय? पिताजी ने पेश किया थाने में। पिताजी ने पेश किया जी, पिताजी ने पेश किया जी, अले बेलनी सटा पड़ न मार जी, लठ लूट जी, अले मार के जी झूठियां बढ़ गई जी। अच्छा, आपसे झूठियां भरवाई हाँ थी? जी। क्या बोला था उन्होंने? जीनू का बड़ा नहीं मारेंगे तेरा। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे मारा था, क्या किस चीज से मार रहे थे? जी लठ मारे थे जी तड़वों पर, गीडी फेड़ी थी जी। तो आपका वो जो बच्चा था जिसकी बलि दी गई थी, उससे कितना मेल जोल था, कितना मिलाप था, फ्रेंड था वो आपका या बातचीत करते थे आप? जी पड़ोसी था मेरा जी। अच्छा, पड़ोसी था हाँ आपका, जी। तो बातचीत वगैरह भी होती होगी। वो बेटी जी। और वो जो दूसरा बच्चा बताया जा रहा है जो कि उस समय 14 साल का था, उससे भी बातचीत होती थी आपकी? ना जी उससे नहीं होती जी। नहीं होती थी। ना जी। सर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनके दादाजी लगते हैं आप, इनके ताऊ लगते हैं आप इनके। क्या हुआ था पूरा मामला, ये बताइए कि इन पर इल्जाम कैसे आया? मैं 1/10/23/2023 की बात है ये। लड़का जो गुम हुआ और 2/10/23 को FIR लॉन्च हुई। उसके बाद 3-4 दिन जो है पूरा गांव, पूरा हमारा समाज उस लड़के को मतलब ढूंढने लगा रहा। कोई मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, पूरा पानीपत, करनाल, सारा कुछ, तो वो लड़का नहीं मिला। तो लड़का नहीं मिला तो 5/10/23 को थाने में जो जिस पे शक था, कुछ भी था, तो उनको बुला लिया गया। साहिल सनोफ पवन, और इनको बुलाया गया, उसकी फैमिली को बुलाया गया। तो गांव से गढ़सरनाई के सरपंच वेदपाल ने कहा, इसको डरा धमका के, भाई तेरे पिताजी भी जेल जाएंगे, तू भी जेल जाएगा। इसको साहिल को, अच्छा, साहिल को, वो जो 14 साल का लड़का था। हाँ साहिल को, तू भी जेल जाएगा, तेरा परिवार भी जेल जाएगा और बहुत मतलब समस्या खड़ी हो जाएगी। तो गांव के सरपंच वेदपाल साइड में ले गए, बोला सच्ची बात बता भाई। बोला मेरे से हुआ, मैंने उसका गला घोटा, उसने मेरा गला घोटा। ठीक है। अच्छा। तो उसमें हमारा लड़का उस टाइम नहीं है। तो ये जो गला घोटने की बात है, लेकिन उसके बाल कटा होना, उसके दोनों हाथ कटा, वो उस 14 साल के बच्चे ने किया था? नहीं, इसको तो बलि चढ़ाया हुआ है मैडम। अच्छा। बलि चढ़ा रखा है। जो साहिल के पिताजी हैं पवन, उसका साला है राजन, उसका नाना है राजकुमार, वो तांत्रिक आदमी है। इस लड़के को इन्होंने मिलकर बलि चढ़ाया हुआ है। जिस आदमी के यानी बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों हड्डियां दिख रही हैं कटी हुई, एक पैर नहीं है और गुप्त अंग काटे हुए हैं, और क्या नाम है, बाल नहीं है। वहां से दारू की बोतल मिली, शराब की वो क्या था, वो गिलास मिले, चप्पल मिली हैं। तो उस टाइम तो वो एक बैग में रख लिए थे DSP सुरेश कुमार ने कि ये मधुबन लेन में जाएंगे। 5/10/23 को डेड बॉडी जब खानपुर चली गई, 6/10/23 को डेड बॉडी जब वापस आई, जब संस्कार के लिए पूरा गांव शमशान घाट में गया हुआ था, तो उस टाइम DSP सुरेश कुमार ने वो बैग जिसमें
इम्पोर्टेंट पार्ट्स, महत्वपूर्ण जो सबूत थे वो उस लड़के से लेके जलती चिता में डाल दिए। हमारे पास 10 सीसीटीवी फुटेज हैं हमारे लड़के के, रचित और सीटू के। उनमें दोनों लड़कों के साथ हमारा लड़का कहीं नहीं है। पानीपत की पुलिस हमारे लड़के को कहीं साबित कर ले, मैं जेल जाऊंगा अपने भतीजे की वजह से। मैं जेल जा ये बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए होंगे, फिर हाई कोर्ट भी गए, कैसे जमानत मिली, किन सबूतों के आधार पर? सबूतों के आधार पर मिली जी, 10 सबूत थे हमारे पास। हाँ, और 1 साल 7 महीने जो है जेल के अंदर रह के आया मेरा भतीजा। ठीक है, हमारे को इस बात का दर्द है, पुलिस की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी जितनी भी एप्लीकेशनें गई हैं, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, ST आयोग को लिखा, मानवाधिकार को लिखा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया को लिखा, और राज्यपाल को लिखा, और गृह मंत्री माननीय अनिल सिंह को भी लिखा। तो जो भी रिपोर्टें आई वो पुलिस के पास ही आई है। पुलिस उनका कोई भी जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस अपने अधिकारियों को बचा रही है। कौन से अधिकारियों को? DSP सुरेश कुमार, SHO बिलासाराम, IO नवीन कुमार और CIA के इंस्पेक्टर दीपक रंगा। अच्छा, हाँ। तो आप जो ये नाम ले रहे हैं, आपके पास कुछ सबूत है कि उन्होंने ये सब किया है? तो नहीं, DSP सुरेश कुमार और SHO तो CIA में ले गया, 9 बजे ले गया। 5, 10, 23 को मेरे भाई ने पेश किया। SHO का फोन आया, मेरे भाई ने पेश किया। उसके बाद SHO और DSP सुरेश कुमार CIA में लेके गया है। और वहाँ तो अच्छा करने वाला भी, ना करने वाला भी, वहाँ तो पुलिस वाले तो आम भरा ही लेते हैं। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दे रखी है उन लोगों के खिलाफ? पूरी कंप्लेंट मेरी जो है ना पुलिस के खिलाफ ही है मैडम। हाँ, पुलिस तो दोबारा से आपने अपील की है कि इस मामले को दोबारा से जांचा जाए? हाँ, मैंने हाई कोर्ट में रीट लगाई है जी, अपील की है, दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए दोबारा से। तो आप लोग पानीपत SP से मिले थे जब ये मामला हुआ था? हाँ, मिले थे। क्या जवाब था उनकी तरफ से? उनकी तरफ से क्या जवाब था जी? क्या कुछ जवाब दिया था? पानीपत SP से भी मिले होंगे, पुलिस अधिकारियों से भी मिले होंगे। SP ने कहा था जी, वो ये बच्चे तो काम ये कर नहीं सकते। हाँ। भाई कोई बड़ा किसी का हाथ है इसमें जी। इतनी बार क्या बोल रहा, भाई कोई नहीं इसकी छानबीन करेंगे, फिर कोई छानबीन हो ही नहीं हुई। मतलब इतने साल तक आप कह रहे हैं कि कोई छानबीन पुलिस ने करी? नहीं, पुलिस ने नहीं की जी। हम SP थे अजीत शेखावत साहब, उसके पास गए। SP अपना ये लोकेंद्र सिंह साहब, उनके पास गए। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस यानी कि अपने अधिकारी को बचा रही है। पुलिस ने रिश्वत लेके यानी को कातलों को तो छोड़ दिया। नहीं, रिश्वत आप कह रहे हैं, कोई प्रूफ है? मैं बता रहा हूँ ना, जो असली शक के आधार पर कह रहे हैं आप? हाँ, मैं शक के आधार पर ये कह रहा हूँ मैडम, जिस आदमी के पास 22 चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी जाए, RIO उसमें नवीन कुमार हो, उस आदमी को तो छोड़ दिया। उनके घर का 10/10/2023 से ताला लगा हुआ है। वो लोग फरार हैं, जो असली कातिल है वो पुलिस ने छोड़ दिए। अच्छा, तो ये जो किया गया उस बच्चे के साथ, 14 साल के बच्चे के साथ, पहले भी कोई ऐसी क्रिया देखी थी कि आप वो लोग तांत्रिक विद्या, मतलब जो आप कह रहे हैं वो करते थे? ऐसी कोई क्रिया हमारे गांव में, गढ़सरनाई गांव में ये दूसरा केस है। अच्छा। एक हमारे कश्यप बरादरी में से एक लड़की का भी ऐसे ही हुआ था, सेम यही केस था। और ये तांत्रिक विद्या है, पुलिस इसको छुपा रही है, और हत्या का केस पुलिस ने बनाया है, और ये तांत्रिक का विद्या है। और जो साहिल है, पवन है, राजन है, उसका साला इसका मामा, और जो नाना है, नाना जो है तांत्रिक है। उसने तो ये बोला था चमार मेरा क्या बिगाड़ोगे, चमारों के तो हम डोबरे लदवा देंगे, और वो फरार है ताला लगा के। 10/10/2023। किस चीज की तांत्रिक, किस चीज के लिए करते थे वो मतलब किसी औरत को जैसे बच्चा नहीं होता, 5-7 शादी के हो जाते हैं ना, तो तांत्रिक लोग जो है गुमराह करके बोला तू ऐसे कर दे, जो जैसे जेठा लड़का होगा ना, उसकी बलि चढ़ा दे और तेरे को बच्चा हो जाएगा। अच्छा, वो जो साहिल है उस दिन मंगाबादी के लड़के को बुलाने आया, वो नहीं गया। और जो अमर सिंह बादी का पोता, उसके पोते को बुलाने आया, वो भी नहीं गया। और एक मेरा भाई है, मेंबर ऑफ पंचायत अभी, उसके लड़के को बुलाने आया कि भाई खुमर पीर पे जो है ना भंडारा है, और वहाँ कोई भंडारा नहीं था। मतलब प्लानिंग बनाई जा रही थी, यानी कि चारों में से कोई ना कोई एक को बलि चढ़ाना था। अच्छा। हाँ, और ये जो है लड़का मिला और इसको वो लेके चला गया। और मेरे पास 10 CCTV फुटेज है। हमारा लड़का दोनों लड़कों के साथ हो तो हमारा लड़का गुनाहगार है। मतलब CCTV में नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा जी, कहीं नहीं आ रहा जी। तो देख पा रहे होंगे गांव गढ़सरनाई में इस समय मौजूद थे, और आपको बता दें कि
जो ये बता रहे हैं कि तांत्रिक विद्या कर के जो है उस बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको जो है मर्डर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस बच्चे के जो है सिर पर बाल नहीं थे, मुंह पर तेजाब फेंका गया था, दोनों हाथ नहीं थे, एक टांग काटी हुई थी और आसपास जो बताया जा रहा है कि शराब थी, अन्य अन्य प्रकार की भी जो है चीजें थी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 1 साल 7 महीने बाद जो है हाई कोर्ट से इस बच्चे को बेल मिलती है और आगे जो है ये मामला प्रोसीड कर रहा है और इन्होंने इस मामले को दोबारा उठाने की और दोबारा जांच करने की जो है पुलिस से लगातार मांग की जा रही है। इनके ताऊ हैं बच्चे के, लगातार पुलिस के पास जा जाकर धक्के पे धक्के खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। यानी कि आपको बता दें कि इतने कुछ समय में जो है 3 एसपी बदल चुके हैं, लेकिन ये किसी भी एसपी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं कि इनके किसी भी उस पर कार्रवाई की गई हो। लेकिन आपका क्या कुछ खबर को लेकर कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें।